दोस्तों, जब से ये पता चला है कि गज़ा में फ़लस्तीन में अमेरिका और इज़राइल दोनों ने ही ये तय किया है कि अब वहाँ किसी तरीके का कोई सीज़ फायर नहीं होगा ताकि नेतन्याहू की सत्ता बची रहे और वो जेल जाने से बचा रहे, तो उसके बाद से गज़ा के भीतर जो भी रेजिस्टेंस फ्रंट के जो लोग हैं, चाहे वो हमास की बात कर ले, अल-कुद्स की बात कर ले, और भी तमाम जो लड़ाके हैं अलग अलग संगठनों के, उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब मार मार के भगाना है इजरायलियों को। आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसके बाद से आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ पर इतने बड़े जेनोसाइड के बावजूद वहाँ पर हमास और के जो लड़ाके हैं वो किस तरीके से बेखौफ हैं और कैसे उन्होंने जो है इजराइल के टैंकों को तबाह किया है, 2 टैंकों को तबाह किया है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में आपको ईरान से जुड़ी आपको कुछ घटनाएं बताऊंगा। ईरान और अमेरिका के बीच में क्या कुछ बातचीत चल रही है, चल सकती है या नहीं चल सकती है, और उसको लेकर के अब्बास अरागची का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। और साथ में गज़ा में किस तरीके से इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, किस तरीके से उसने हमला किया है, उस जगह पर हमला किया है जिस जगह पर उसके 5 जवान बीते दिनों मारे गए थे, हमास के लड़ाकों ने मार गिराए थे, वहां पर उस हमले की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि अमेरिका से लेकर के तेल अवीव तक लगातार लोग अब इजराइल का विरोध कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। वो तस्वीरें, विरोध की वो तस्वीरें आपको मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा। और साथ में दोस्तों आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में बुरी तरीके से फंस गया है दोस्तों, सीधे तौर पर जबरदस्त तरीके से, बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। एप्सियन फाइल्स को लेकर के क्या कुछ हो रहा है अमेरिका के भीतर, मागा कैप क्यों जलाई जा रही है, ये तमाम सारी खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे देखिए। ये आपको छोटी छोटी 2 आकृतियां दिख रही होंगी, ये दोनों इजरायली टैंक हैं। और देखिए ऊपर से अचानक से एक हमला होता है, एक टैंक बर्बाद हुआ, फिर अचानक एक व्यक्ति दौड़ के आया, वहां पर बम रखा, बम फेंका उस टैंक में और ये भागा। और जैसे ही भागा वैसे ही दूसरा भी टैंक ब्लास्ट कर दिया दोस्तों। बताया ये जा रहा है कि जिस टैंक को ब्लास्ट किया गया वो टैंक कौन कौन से हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं दोस्तों कि आखिर किस तरीके से वहां पर टैंक को ब्लास्ट किया गया और वो कौन से टैंक थे, क्या मामला था पूरा, वो मैं आपको एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ये देखिए, जो पहला टैंक था उसका नाम था दोस्तों, जो ऊपर से जिस पर गिरा उसका नाम था दोस्तों येसिन 105। ये जो टैंक है ये लोकली इसको बनाया गया है, रॉकेट लॉन्चर और इस वजह से जहां से लॉन्च किया जा सके, और सीधे तौर पर उसका निशाना बनाया गया। और दूसरे टैंक में आपने देखा कि रॉकेट लॉन्चर से निशाना बना करके पहला बर्बाद किया गया और दूसरा जो है वो नीचे बॉम्ब रख करके उसको उड़ा दिया गया दोस्तों। और इस पूरे हमले की बाकायदा इजरायली रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इस घटना की पुष्टि भी दोस्तों की गई है। तो ये एक बड़ी खबर है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए, ये तस्वीर दोस्तों ईरान की है। ईरान के जो मंत्री हैं, ईरान की सरकार के जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हैं, वो पहुंचे हैं दोस्तों IRIB के हेडक्वार्टर, जहां पर बीते दिनों इजरायली एयर स्ट्राइक में एक बड़ा हमला हुआ था। IRIB ये न्यूज़ चैनल है जहां पर ये बड़ा हमला हुआ था, और उस जगह का निरीक्षण करने ये ईरान के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो वहां पर पहुंचे। ये वो उस जगह की तस्वीरें हैं दोस्तों। एक और खबर आपको बताता हूं कि अब्बास अरागची ने अमेरिका को लेकर के क्या बयान दिया है, अमेरिका के साथ ईरान की जो बातचीत है क्या संभव है या नहीं है, और अगर संभव है तो उसमें ईरान का क्या रुख है, उस रुख को स्पष्ट कर दिया है अब्बास अरागची ने दोस्तों। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने अब्बास अरागची का एक बयान अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब्बास अरागची कहते हैं कि ईरान फाइनेंस मिनिस्टर अब्बास अरागची affirms that Iran will not accept any agreement that exclude uranium enrichment, emphasizing that if any talks are to take place, their sole focus will be the nuclear issue. उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत यूरेनियम के इनरिचमेंट
के अलावा और न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा नहीं हो सकती। सिर्फ इन्हीं दो मुद्दों पर बात करेंगे और हमारा फोकस सीधे तौर पर यही है। उन्होंने साफ तौर पर दोस्तों कह दिया कि हम जो है यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे, यह हमारा अधिकार है एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर, यह हमारा काम है और यह हम करके रहेंगे। सीधे तौर पर उन्होंने सीधे देखिए प्रेस टीवी के हवाले से भी ये रिपोर्ट आई जिसमें अब्बास अरागची के बयान को कोट करते हुए लिखा गया कि फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची सेज ईरान राइट टू एनरिचमेंट इज नॉट नेगोशिएबल। उन्होंने सीधे तौर पर कहा यूरेनियम का संवर्धन किसी भी तरीके से नेगोशिएबल नहीं है, उस पर ईरान काम करेगा ही करेगा। स्ट्रेसिंग दैट एनी नेगोशिएशन विल बी सोलली फोकस ऑन द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड नॉट इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज। उन्होंने सीधे तौर पर कहा गया कि अगर बातचीत होगी तो उसका पूरा का पूरा फोकस जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होगा, ना कि ईरान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको लेकर के। सीधे तौर पर यह बात अमेरिका को साफ कर दिया गया है। उन्होंने दोस्तों एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें बोली, वो मैं आप देखिए बाकायदा ये खबर जरा देखिए। ये प्रेस टीवी ने बाकायदा विस्तार से ये खबर बताई है। ईरान इज नो रश टू एंटर इल कंसीडर्ड टॉक्स विद यूएस फॉरेन मिनिस्टर। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की ईरान जो है ना वो अमेरिका से बातचीत करने में किसी भी तरीके की उसको जल्दबाजी नहीं है। वो कोई भी ऐसा अविवेकपूर्ण काम, कोई भी ऐसा जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेने वाला है। सीधे तौर पर दोस्तों इसमें कहा गया फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची सेज ईरान इज नो rush to enter ill-considered talks with the US, stressing that the Islamic Republic prioritizes the Iranian Union's interest is weighing the possible return to the indirect diplomacy with Washington। उन्होंने दोस्तों सीधे तौर पर कहा कि किसी भी तरीके की जो भी टॉक होगी उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि ईरान जो है अपने देश के बारे में जो भी बात होगी वो उसको लेकर के बात करेगा। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो अमेरिका से इन्हीं दो मुद्दों पर बात करेगा और उसकी संप्रभुता उसके लिए सर्वोपरि है दोस्तों। तो इस तरीके की बात। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ तस्वीरें। ये उस दौर की तस्वीरें हैं जब 2-3 दिन पहले गजा में जिस जगह पर हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के 5 जवानों को मार गिराया था और दर्जनों उसमें घायल हुए थे लोग, ये उस जगह पर दोस्तों एयर स्ट्राइक की इजराइल ने। वो उस एयर स्ट्राइक की तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये इस जगह पर इस जगह पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है दोस्तों। इसमें सीधे तौर पर यह बताया गया है कि इजरायली मीडिया पब्लिश द फुटेज टू इंटेंसिफाइड एयर स्ट्राइक ऑन द बेत हनून नॉर्थ गजा विद एक्सप्लोजन साउंड बीइंग हेयर्ड बाय इजरायली सेटलर्स इन अशदोद। सीधे तौर पर कहा गया कि अशदोद में नॉर्थ गजा में जहां पर बेत हनून में जहां पर आईडीएफ के जिन जवानों को मार गिराया गया था उस जगह पर कई ब्लास्ट किए एक के बाद एक। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ब्लास्ट की एक और तस्वीर, एक और विजुअल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा दूर की रेंज का विजुअल है। ये देखिए, ये उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। इस धुएं के गुबार को आप देखिए कितनी 1, 2, 3, 4 कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। सीधे तौर पर सलमान अहमद जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इस वीडियो को जारी करते हुए कहा कि यहाँ पर इजराइल ने जो है गजा में ये किया। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, देखिए ये यहाँ पर पहली एयर स्ट्राइक यहाँ पर हुई, फिर उसके बाद दूसरी जगह पर एयर स्ट्राइक हुई, फिर तीसरी जगह पर, चौथी जगह पर, 4-5 अलग अलग जगहों पर उठता हुआ धुआं इस बात की तस्दीक करता है कि बेत हनून में ज़बरदस्त तरीके से इजराइल ने वहाँ पर एयर स्ट्राइक की है और बताया ये जा रहा है कि एक बड़ा नुकसान वहाँ देखने को मिला है। करंट रिपोर्ट ने बाकायदा इस वीडियो को जारी किया और उसने लिखा कि इजराइल हैज़ लॉन्च्ड हैवी एयर स्ट्राइक एट बेत हनून नॉर्दर्न गाजा day after 5 of its soldiers were killed in this area। सीधे तौर पर कहा गया इसी एरिया में 5 उसके सोल्जर्स मार दिए गए थे। इजराइल क्लेम्स टू स्टक हमास टनल नेटवर्क एंड अंडरग्राउंड फैसिलिटीज। उन्होंने कहा कि हमास की जो अंडरग्राउंड टनल थी उसको बर्बाद करने के लिए ये हमला
जो है उसने किया है दोस्तों। उधर दोस्तों लगातार तेल अवीव में अब नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। तेल अवीव में देखिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रेस टीवी ने बाकायदा वहाँ के प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखाते हुए उस पर एक रिपोर्ट की है, जिसमें सीधे तौर पर देखिए नेतन्याहू के खिलाफ पोस्टर और फ़लस्तीन में चल रही जो जंग है उसको ख़त्म करने के लिए लोग किसने हज़ारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। ये सीधे तौर पर इनकी डिमांड है कि गज़ा में सीज फायर किया जाए और इजराइल के जो लोग वहाँ पर हैं उनको वापस लाया जाए। इसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए दोस्तों, ये यूएस की तस्वीर है। यूएस की तस्वीर है। यहाँ एक बुजुर्ग को ये यूएस के जो गार्ड्स हैं ये इसको लेकर के जा रहे हैं। दरअसल हुआ ये था कि यहाँ पर इस बुजुर्ग के हाथ में एक बैनर था जिस पर लिखा था आई अपोज जिनोसाइड, आई सपोर्ट फ़लस्तीन एक्शन। सीधे तौर पर उसमें कहा था कि वो इजरायली जेनोसाइड का जो वो गजा में कर रहा है उसका वो विरोध करता है और वो फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीन के एक्शंस के साथ में खड़ा हुआ है। उसके बाद में देखिए किस तरीके से इसको टांग करके ये जो है वहाँ के जो पुलिस के लोग हैं वो ले करके गए हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हो और वहाँ पर पीछे से लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। जब जेनोसाइड की बात आती है तो फ़लस्तीन के लोकल लोगों को भी सुनना चाहिए। प्रेस टीवी के हवाले से एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि किस तरीके से बाकायदा वहाँ पर टारगेट किलिंग चल रही, किस तरीके से वहाँ एक के बाद एक लोगों को टारगेट किया जा रहा है। प्रेस टीवी ने बताया कि बम्बार्डमेंट इंटेंसिफाइड डिस्पाइट ट्रस्ट टॉक, बिना बातचीत के सीधे तौर पर हमला कर दिया जा रहा है। फ़लस्तीन सर्वाइवर्स रिकाउंट द डेडली इजराइल ड्रोन स्ट्राइक ऑन द अल मवासी कैंप विच किल्ड एटलीस्ट 10 सिविलियन इन ह्यूमैनिटेरियन एरिया। जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पर सिविलियंस रह रहे हैं, जहाँ पर बेगुनाह लोग रह रहे हैं, वहाँ पर बीते दिन इजरायली एयर स्ट्राइक में 10 लोगों को मार दिया गया है और तमाम सारे लोग घायल हुए हैं। दोस्तों ये बात इस रिपोर्ट में कही जा रही है। उधर एक और तस्वीर सामने आई दोस्तों, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के। दोस्तों आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मामले में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। जो अमेरिका में आप समझिए कि ये मुद्दा बहुत पुराने समय से है एप्शियंस फाइल का लेकर के, और एप्शियंस फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम होने की आशंकाओं के चलते अब वहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। एक ट्वीट इस वक्त वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि एलॉन मस्क ने इस बात को लेकर के एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है। ये देखिए एलॉन मस्क के 2 ट्वीट हैं जिसमें लिखा गया टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब, रियल डोनाल्ड ट्रंप इज इन द एप्शियन फाइल। सीधे तौर पर दावा किया गया कि एप्शियंस फाइल में असली डोनाल्ड ट्रंप का असली चेहरा उसी में है। दैट इज द रियल रीजन दे हैव नॉट बीन मेड पब्लिक। और यही वजह है कि उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को, एप्शियंस फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स को जो है उसको इन्होंने पब्लिश नहीं किया, बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले दिए गए अपने एक इंटरव्यू में इस बात को लेकर के कहा था कि वो इसको जो है पब्लिश करेंगे। ये वो इंटरव्यू है जो आप देख सकते हैं। देखिए इसी इंटरव्यू में सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ये 3 पत्रकारों के साथ जो इंटरव्यू चल रहा है इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो एप्शियंस फाइल को पब्लिश करेंगे। लेकिन दोस्तों जिस व्यक्ति से जुड़ा ये मामला है वो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा गहरा दोस्त था किसी दौर में, और उस पर कई गंभीर आरोप लगे थे। बड़े लोगों के शामिल होने के इन फाइल्स में उनके नाम हैं और दावा किया गया कि वो व्यक्ति इन लोगों के लिए लड़कियां सप्लाई करता था। और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के कई ऐसे बयान भी सामने आए थे उसके सपोर्ट में। 2009 में भी उन्होंने बयान दिया था दोस्तों। अब उन्हीं एप्शियंस फाइल को एक तरीके से वो डेटा जारी करने के लिए, उनके नाम जारी करने के लिए दबाव बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की कैप जो है लगा के घूमते हैं, मागा कैप जिसको बोलते हैं। तो मागा कैप अब दोस्तों मेक अमेरिका ग्रेट, इसका मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट। ये एक पावरफुल स्लोगन था एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का अपना चुनाव जीतने के लिए। अब वो जो है मागा कैप को लोग जला रहे हैं और अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप की जो कैप थी वो कैसे जला रहे हैं पेट्रोल छिड़क छिड़क के दोस्तों। उधर दोस्तों सीरिया में भी अब टेंशन बढ़ गई है। ये देखिए ये बीती रात की तस्वीरें हैं। ये क्लैश हुआ दोस्तों एसडीएफ के बीच में और एचटीएस के बीच में। एचटीएस और गवर्नमेंट फोर्सेस और एसडीएफ के बीच में ये गोलीबारी की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें दोस्तों देर अल जऊर की तस्वीरें हैं। देर अल जऊर वो एरिया है जो सबसे ज़्यादा रिच है
तेल के लिए, तेल के भंडारण के लिए, और उसी इलाके में ये गोलियां चलती हुई नजर आई हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।